बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, और ये दूसरी बड़ी खबर प्रदेशवासियों को जानना बेहद जरूरी है। गुरुग्राम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा, बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाना है। किसान आंदोलन के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसान आंदोलन से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग पर कृषि कानून को वापस लेकर एक इतिहास रचा है। तोमर ने कहा, बीजेपी किसान हित में काम करती है। आगामी दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। आज किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। मैं इसमें भाग लेने के लिए आया था। बहुत ही अच्छे माहौल में सभी कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए थे। पिछले दिनों उनकी जो भूमिका रही, कार्यक्रम रहे, वो भी बहुत प्रशंसनीय हैं। और आने वाले कल में किसान मोर्चा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करे, इस प्रकार की बातचीत हुई है। उस दिशा में वो लोग आगे काम करेंगे। कृषि सुधार कानून हम किसानों की भलाई के लिए लाए थे, और देश का बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें विरोध था। विरोध के अनेक कारण भी थे, वह भी देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरे करने का है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कोई भी असहमति देश के किसी कोने में पड़ी रहे, यह प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं लगा, और इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और कानूनों को रिपील कर दिया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की आप बात सुन रहे थे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बड़प्पन दिखाया है, और नए साल के अवसर पर तमाम परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया, और ये भी कहा कि किसान आंदोलन से कोई क्षति नहीं हुई है। तो गुरुग्राम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाना है। किसान आंदोलन के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसान आंदोलन से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है, और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बड़प्पन दिखाया है। और ये भी कहा कि जो ये बैठक है बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने क्या क्या इस दिशा में काम किए हैं, इसको जन जन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग पर कृषि कानून को वापस लेकर एक इतिहास रचा है। तोमर ने यह भी कहा, बीजेपी किसान हित में काम करती है। आगामी दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने ये कहा कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। तो बेहद ये महत्वपूर्ण बैठक रही है। तो कृषि कानून वापस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बड़प्पन दिखाया है, इस बात का जिक्र किया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक है जो बेहद महत्वपूर्ण। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं, जो लगातार इस कार्यकारिणी की बैठक को कवर कर रहे थे। सुशील, किन किन बातों का जिक्र केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया और इस बैठक का मकसद क्या था? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गुरुग्राम के अपैरल हाउस में चल रही है, जो किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की है। इसमें पूरे देश से जितने भी प्रदेश हैं जहां किसान मोर्चा का संगठन है, वो सभी पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। करीब 150 के आसपास पदाधिकारी हैं जो अंदर मौजूद हैं। इनकी शुरुआत 10:30 बजे के करीब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह
तोमर ने इसकी शुरुआत की थी। अभी भी जो संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, उन्होंने भी इस पदाधिकारियों को संबोधित किया, कृषि मंत्री ने संबोधित किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचकर वो संबोधित करेंगे। अमूमन जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उन चुनाव में कृषि कानून वापसी के बाद यह पहली बैठक है और इसमें किसान मोर्चा के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि ये लोग पहुंचे उन इलाकों में, उन राज्यों में जो चुनावी राज्य हैं, वहां पहुंचकर जो लोग भी किसान बिल और किसान बिल और किसान आंदोलन को लेकर जो चर्चाएं हैं उनको कैसे अंकुश लगाया जाए और सरकार की प्रो बातें, यानी 7 साल में जो किसानों के लिए सरकार ने की है, चाहे वो कृषि बीमा की बात हो या फिर किसानों के लिए पैसे की बात हो या फिर शहरी पानी की बात हो, कैनाल सिस्टम की बात हो, तो जो कुछ इन्होंने किया है, एमएसपी का जिक्र हो, इन सबको लेकर सब कुछ यहाँ ट्रेंड किया गया, प्रशिक्षित किया गया उन पदाधिकारियों को। जो पदाधिकारी पहुंचेंगे उन राज्यों में और सरकार का जो डैमेज है उसको कंट्रोल करेंगे। कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एक विपक्ष ने माहौल तैयार किया। खुद इस बात को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के राजकुमार चाहर, उन्होंने भी इस बात को कैमरे पर स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं जो किसान बिल था इसको लेकर बरगलाने की कोशिश की गई है, पूरे देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा और ऐतिहासिक फैसला के रूप में सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। तो चूंकि चुनाव है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा विंग है, ये जन जन तक जाएगा और वहां सरकार की बातों को पहुंचाएगा, सरकार की खूबियों को बताएगा, सरकार की नीतियों को बताएगा। साथ ही जैविक खेती को लेकर किस तरह से लोगों को प्रमोट किया जाए, उसको लेकर, प्रमोशन को लेकर, जैविक खेती के प्रमोशन को लेकर, गाय की गोबर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन सब बातों को लेकर भी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने यह आश्वस्त किया कि उन चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी, जो लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं अपनी जीत का, उनको यह मानना चाहिए कि अब सरकार अभी भी, नरेंद्र सिंह तोमर ने आपको बता दें कि बिल्कुल आश्वस्त किया कि किसान बिल में कोई कमियां नहीं थी, कोई खामियां नहीं थी। वो सरकार ने देश हित के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री ने उस बिल को वापस किया था। तो ऐसा नहीं है कि उस चुनावी प्रदेश में जाएंगे तो ये लोग उस बिल का बखान नहीं करेंगे, जरूर इस बिल को भी कन्विंस करेंगे। और साथ ही इस बैठक में जो माना जा रहा है कि जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे तो वह भी लोगों को, जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बताएंगे कि किस तरह से जो बिल किस तरह से परफेक्ट था, किसान हितैषी था और उसको बरगलाकर एक माहौल क्रिएट किया गया, तो उस माहौल से कैसे निपटा जाए, इसकी भी प्रशिक्षण, इस बातों को भी यहां रखा जाएगा। साथ ही एक और चीज आपको इस पूरी बैठक की बता दें कि अब किसान मोर्चा में महिलाएं भी जुड़ेंगी, क्योंकि महिलाओं को 20% महिलाओं को जोड़ने की कवायद इस बैठक के बाद शुरू की जा रही है और जन जन तक जाकर अब उन महिलाओं को, चूंकि बहुत सारी ऐसी महिला किसान हैं जो कृषि करती हैं या कृषि में उनकी सहभागिता होती है, तब भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है उसमें अब महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। 20% तक अब जो सीट्स हैं वो महिलाओं का भरा जाएगा, यह भी निर्णय यहां से लिया गया है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वस्त कर दिया कि उन राज्यों में जीत बीजेपी की ही होगी, चूंकि बीजेपी अपने दमखम के साथ वहां उतरेगी और सरकार की जो 7 साल की नीतियां हैं, 7 साल के जो कार्य हैं, उसको वहां लोगों को बताया जाएगा। साथ ही विपक्ष की भी पोल खोली जाएगी, उस किसान बिल का भी जिक्र किया जाएगा कि वो कितना हितैषी था और उसका प्रोपेगेंडा किस तरह से विपक्ष ने तैयार किया, कुछ चंद लोगों ने उसका विरोध किया और देश हित में सरकार को यह फैसला वापस करना पड़ा था। तो ये तमाम बातें थी जो आज यहां डिस्कस हुआ था और अब नेक्स्ट सेशन, लंच के बाद नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है और नेक्स्ट सेशन में माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका लास्ट संबोधन होगा और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको वो राजनीतिक गुण देंगे, दिशा निर्देश देंगे कि किस दिशा निर्देश, किस मुहिम के तहत किसान मोर्चा को फील्ड में उतरना है, जन जन तक पहुंचना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भीतर खाने से ये एहसास है कि किसान भले ही अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन चुनावों में ये किसान अपना विरोध भी वोट के जरिए दर्ज करा सकते हैं। इसलिए किसानों को मनाने के लिए कि केंद्र और राज्य सरकार आपके लिए क्या क्या कदम उठा रही है, किन किन योजनाओं को चला रही है, जिसका फायदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को मिल रहा है, और जो विपक्ष रणनीति बना रहा है कि किसान अपना विरोध जारी रखें बीजेपी के खिलाफ, ये नैरेटिव तोड़ने के लिए
बीजेपी अपना नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है? निश्चित तौर पे यश, आपको बता दें कि अगले साल यानी 2022 में पूरे देश में 11 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां पहले 5 राज्यों में है, फिर नवंबर तक 6 राज्यों में और होने हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, एक तरफ डेवलपमेंट की बात होगी तो दूसरी तरफ किसान बिल, किसान आंदोलन निश्चित तौर पे मुख्य मुद्दा होगा। और अभी जो माहौल दिख रहा है उसके मुताबिक जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान, कृषि बिल के आंदोलन के दौरान, ये 2 राज्य हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी प्रभावित रहे हैं। और वहां सबसे ज्यादा किसान आंदोलन की आग दिखी गई है, वहां उग्र हुआ था, कई बार आंदोलन उग्र हुआ है। तो निश्चित तौर पर वहां 2 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में है। वहां ये 2 मुद्दा बेहद अहम है और यह माना जा रहा है कि इन 2 मुद्दों के सहारे ही जो पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष हो, उसको लेकर मैदान में उतरेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो इन 2 मुद्दों को किस तरह से टैकल किया जाए, कैसे इसका विरोध किया जाए और कैसे सटीक इसका जवाब दिया जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इन्हीं रणनीति को लेकर, चूंकि किसान से जुड़ा हुआ मसला है और किसान मोर्चा है, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। हालांकि जब भी अमूमन हम भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेताओं से बात करते हैं तो वो इसे महज एक बैठक बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अमूमन होती है, आम बैठक है, उसी तरह पे बैठक हो रही है। लेकिन पिछले 1.5 सालों का जिक्र करें तो 1.5 साल से कहीं कोई ये बैठक नजर नहीं आई। आज जब किसान बिल वापस हुआ और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बिगुल बज चुके हैं, तब जाकर यह बैठक की जा रही है और यहाँ देश भर के सभी पदाधिकारी को एकत्रित किया गया है। और वहां पे जितने भी राष्ट्रीय संगठन के लोग हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हों या फिर राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के अध्यक्ष हों, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। सब लोग फीडबैक भी ले रहे हैं और साथ ही उन्हें दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। जी सुशील, एक बात यहाँ पर और भी सोचने वाली है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन भीतर खाने और फिलहाल की रणनीति ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भीतर खाने से डर है कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर 134 सीटों पर किसानों का अपना प्रभुत्व है, वर्चस्व है, वहां पर कहीं बीजेपी को खामियाजा ना उठाना पड़ जाए। यस, निश्चित तौर पे बेशक से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर रहे हों कि उन्हें कोई क्षति नहीं हुई है और उनकी जीत निश्चित है, लेकिन पीछे किसान आंदोलन के दौरान बहुत जो चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, उनके नतीजों को देखें तो साफ लग रहा है कि बीजेपी कह क्या रही है और हुआ क्या है। और कहीं ना कहीं वही जो डर है जो आज एकत्रित कर एक छत के नीचे ये लोग बैठक कर रहे हैं और नई रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और नई रणनीति के सहारे उन 5 राज्यों में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए ये दिख रहा है और अब देखना यह है कि अब इस रणनीति के तहत जो रणनीति बन रही है, जिस रणनीति के तहत चुनावी राज्यों में जा रहे हैं, वहां का रिजल्ट क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जी चलिए सुशील, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह है कि बीजेपी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तमाम सवालों का जवाब दिया। और एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि शाम 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं और ये आखिरी सेशन होगा जिसमें मंत्र दिया जाएगा।